नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और अस्पताल में आने वाले मोटे खर्चों से आप कैसे बच सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा। अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो आप कई तरह के मेडिकल खर्चों का लाभ उठा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में अस्पताल में एडमिट होना, सर्जरी होना, दवाओं का खर्चा आदि शामिल होता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिलती है तो कई इंश्योरेंस पर्सनल लेनी पड़ती है। कंपनी से मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कंपनियां आजकल ये सुविधाएं प्रदान करती हैं कि आपका और आपकी फैमिली का हेल्थ कवर देती हैं। अगर वो नहीं देती तो आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस कंपनियों से ले सकते हैं। इस कंपनी में के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अलग अलग होते हैं। ऐसे में आपको कई हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके पहले मैं आपको अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है रूमा पॉल और मैं हूँ एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो चलिए हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से के पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कवरेज का ध्यान रखना चाहिए। आप हर साल एक प्रीमियम चुकाने के बाद 5 से 7 लाख का कवर ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल के बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मिनिमम 5 लाख का तो कवर होना ही चाहिए। अगर 5 लाख का, क्योंकि हॉस्पिटल में एक अगर छोटी सी बीमारी के लिए भी आप एडमिट होते हैं ना तो 2-3 दिन का खर्चा 3 लाख करीब का आ जाता है। और सभी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। अच्छे हॉस्पिटल का खर्चा तो 10 लाख का, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि 10 लाख का कवर ले के रखना चाहिए। क्योंकि जब आप 10 लाख का कवर लेते हैं तो आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस की अच्छी किट्टी बन जाती है। दूसरी बात, हेल्थ प्लान लेने से पहले उनकी सारी कंपनी की सारी शर्तों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आपको एक कंपनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा प्लान लेने के पहले कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। नंबर 3, हेल्थ पॉलिसी खरीदते वक्त आपको हर क्लॉज को समझना चाहिए। इसके बाद आपको प्रीमियम चुकाना चाहिए। गंभीर बीमारी, पहले से मौजूद बीमारी, एक्सीडेंट के मामले में कंपनी के क्या नियम हैं, इसके बारे में जानने के बाद ही आपको कोई प्लान डिसाइड करना चाहिए। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट के मामले में ये कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं उतनी ही बड़ी संपत्ति आपकी इकट्ठा हो जाती है। वहीं हेल्थ कवर के मामले में कहा जाता है कि जितना जल्द कवर लेंगे बाद में आपको उतना ही कम प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 40 साल की उम्र से पहले हेल्थ कवर लेते हैं तो आपको बिना कोई शर्त के ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। वो कैसे? आपने हेल्थ कवर ले लिया, फिर आप हर साल रिन्यू कराएगा कंपनियां। जब आप प्लान लेते हैं तो वो हर साल कुछ बोनस देती हैं। तो जैसे जैसे आप प्लान को रिन्यू कराते हैं तो आपका बोनस वाला अमाउंट भी इकट्ठा होता जाता है। इसको मैं अपने अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी आपको। नंबर 4, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको कंपनी के मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड से मतलब है कि आपको पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले अगर कोई बीमारी है तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, जैसे शुगर, बीपी आदि। तो स्वास्थ्य बीमा कंपनी आपको क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। अगर आपने कोई भी बीमारी छुपाई तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे में इलाज के दौरान आपको दिक्कत भी आ सकती है। नंबर 4, मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपको कौन कौन सी सुविधा मिल रही है, उस प्लान में क्या क्या चीज़ें कवर हैं। कई प्लान में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती।
कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, किन किन बीमारियों के लिए क्या क्या वेटिंग पीरियड है, ये भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसे कहीं नोट करके रखना चाहिए। हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में के अपने नियम होते हैं और उन नियमों के हिसाब से ही पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं। कुछ पॉलिसी में राइडर के तहत गंभीर बीमारियों को कवर किया जाता है, तो वहीं कुछ बीमारियों में ये सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और उसी के हिसाब से अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी लेके रखें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको कॉल करूंगी। ये नीचे मैंने ईमेल नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ईमेल पे मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।